जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी में। और आप देख रहे हैं पेरा मिलिट्री न्यूज हिंदी डेली अपडेट, जहां हम बात करते हैं बीते 24 घंटे में केंद्र अर्धसैनिक बल के महत्वपूर्ण खबरों का। चलिए आज की बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर सीआरपीएफ की मणिपुर से निकलकर आ रही है। मणिपुर में अब हथियारबंद उपद्रवियों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई की तैयारी में सीआरपीएफ दिखाई दे रही है। सीआरपीएफ के महानिदेशक श्री जीपी सिंह ने साफ शब्दों में जवानों को संदेश दिया है कि अगर हालात की मांग हो तो हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ गोली चलाने से भी पीछे न हटे। केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि शांति और बातचीत की कोशिशें जारी रहेगी, लेकिन जो भी हथियार लेकर नागरिक इलाकों में अशांति फैलाएगा उसे करारा जवाब मिलेगा। डीजी ने जवानों से कहा कि अगर निर्दोष लोगों को निशाना बनाने वाले उपद्रवियों पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर हमें इतने हथियार और गोला बारूद क्यों दिए गए हैं। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि कानून के दायरे में की गई हर कार्रवाई की जिम्मेदारी वह स्वयं लेंगे। गौरतलब है कि मई 2023 से भड़की जाति हिंसा के दौरान हजारों हथियार पुलिस शस्त्रागारों से लूट लिए गए थे और अब भी बड़ी संख्या में हथियार नागरिकों के पास मौजूद है, जिसे सुरक्षा एजेंसियों गंभीर खतरा मान रही है। अब बात देश की डिजिटल सुरक्षा से, जो कि सीएसएफ से निकलकर आ रही है। सीएसएफ तेजी से खुद को हाईटेक फोर्स में बदल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 5000 साइबर कमांडो विजन के तहत सीएसएफ के 35 जवान आईआईटी मद्रास में 6 सप्ताह का एडवांस साइबर सिक्योरिटी कोर्स कर रहे हैं। इस विशेष प्रशिक्षण में जवानों को नेटवर्क सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल फोरेंसिक, एआई, मशीन लर्निंग, साइबर थ्रेट डिटेक्शन और इंसिडेंट रिस्पॉन्स जैसे आधुनिक तकनीकों की ट्रेनिंग दी जा रही है। सीएसएफ अब तक अपने 1600 से अधिक जवानों को देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिला चुका है। इतना ही नहीं, सीएसएफ अब खुद को सीईआरटी इनके साथ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑडिटिंग ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भी तैयार कर रहा है। यानी कि आने वाले समय में सीएसएफ सिर्फ एयरपोर्ट और महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा ही नहीं करेगा, बल्कि सरकारी और निजी संस्थानों को साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंसी भी प्रदान करेगा। अब उत्तर प्रदेश से एक बेहद संवेदनशील खबर आईटीबीपी से निकलकर सामने आ रही है। आईटीबीपी के जवान विकास की मां निर्मला देवी का हाथ काटे जाने के मामले में पुलिस ने चार्जशीट लगभग पूरी कर ली है। मामले में जवान की मौसेरी बहन सविता का बयान दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। सविता के अनुसार अस्पताल में निर्मला देवी के हाथ को इतना कसकर पट्टियों से बांधा गया था कि उनका हाथ काला पड़ चुका था और दर्द से वो लगातार करा रही थी। बाद में उनकी जान बचाने के लिए हाथ काटना पड़ा। ये अब इस मामले में दोनों अस्पतालों के डॉक्टरों, स्टाफ और प्रबंधन समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू की गई है। अब एक ऐसी खबर की जो हर भारतीय की भावनाओं को छू सकती है। आईटीबीपी ने 30 साल पहले माउंट एवरेस्ट पर लापता लांस नायक दोरजी मोरूप के पार्थिव शरीर को वापस लाने की तैयारी शुरू कर दी है। 1996 के एवरेस्ट अभियान के दौरान भयंकर बर्फीले तूफान के बीच 3 आईटीबीपी जवान लापता हो गए थे। अब आईटीबीपी ने दुनिया के सबसे कठिन रेस्क्यू मिशनों में से एक के लिए टेंडर जारी किया है। यह ऑपरेशन 17,700 फीट की ऊंचाई पर मौजूद डेथ जोन में किया जाएगा, जहां ऑक्सीजन बेहद कम मिलती है और हर कदम पर मौत का जोखिम बना रहता है। इस मिशन में अनुभवी नेपाली शेरपाओं की टीम शामिल होगी, जिन्हें चीन और नेपाल से जरूरी अनुमति लेकर सबको भारत लाना होगा। यह सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं, बल्कि उस जवान को सम्मानपूर्वक घर वापस लाने की कोशिश है जिसने देश का तिरंगा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाने के लिए अपनी जान निछावर कर दी थी। अब बड़ी खबर कश्मीर घाटी से सीआरपीएफ की आ रही है। सीआरपीएफ के डीजी श्री जीपी सिंह श्रीनगर में वरिष्ठ अधिकारियों और ग्राउंड कमांडर्स के साथ हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर रही है। बैठक का मुख्य फोकस था कि श्री अमरनाथ यात्रा 2026 को पूरी तरह सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाना। डीजी ने अधिकारियों को प्रोएक्टिव ऑपरेशन, बेहतर समन्वय और आतंक विरोधी गतिविधियों को और तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घाटी में सामान्य स्थिति बनाए रखना और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। अब बात दिल्ली से सीएसएफ की। दिल्ली के आईजीआई दिल्ली एयरपोर्ट पर सीएसएफ ने एक बड़ी ड्रग्स तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सीएसएफ जवानों ने व्यवहारिक प्रोफाइलिंग के आधार पर एक संदिग्ध यात्री को रोका जो शारजा जाते हुए अम्मान जाने वाला था। स्कैनिंग के दौरान बैग में संदिग्ध सामग्री मिलने पर गहन जांच की गई, जिसमें 4 किलो 400 ग्राम का हशीश बरामद हुई। बरामद ड्रग्स और आरोपी को आगे की कार्रवाई के लिए एनसीबी को सौंप दिया गया है। यह कार्रवाई सीएसएफ की सतर्कता, प्रोफेशनलिज्म और इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है। और अंत में खबर आईटीबीपी से।
आईटीबीपी महानिदेशक श्री शत्रुजीत कपूर ने उत्तराखंड में भारत चीन सीमा से जुड़े 7वीं और 36वीं बटालियन के इलाकों का दौरा किया। उन्होंने सीमा पर तैनात हिमवीरों से मुलाकात की, ऑपरेशनल तैयारियों की समीक्षा की और स्थानीय ग्रामीणों से भी बातचीत की। डीजी ने सीमावर्ती गांव के लोगों को देश निर्माण और सीमा विकास में भूमिका की सराहना की। तो दोस्तों, ये थी केंद्र अर्धसैनिक बल और पैरामिलिट्री फोर्सेज से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें। अगर आप चाहते हैं कि जवानों की हर सच्ची और जरूरी खबर सबसे पहले आपको मिले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। जय हिंद।